तो जो अभी तक हमने चैप्टर किया है टिट बिट्स में या पार्ट्स में, अब हम उसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम द बुक डीके गोयल। तो इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जितना भी हमने पीछे पढ़ा है मोस्टली। तो क्वेश्चन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स थे और उनकी रेशियो गिवन है आपको 3:1। उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की, इट इज एज फॉलोज। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है, राइट। द पार्टनर्स एग्रीड फ्रॉम 1 अप्रैल। अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल 2016 से वो अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे चेंज कर लेंगे। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अब 1 अप्रैल से नेक्स्ट सेशन से उन्होंने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली, लेकिन 31 मार्च 2016 तक के जितने भी प्रॉफिट्स या जितने भी रिजर्व्स हैं वो तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, कुछ पार्टनर्स को गेन होगा, कुछ को सेक्रीफाइस होगा। अब हम सारा वही इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करेंगे, बट इस क्वेश्चन में कुछ रिवैल्यूएशन की एंट्रीज दी हुई हैं और इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आप मार्क कर लो, पूरा क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है। सी दैट दिस लाइन, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द altered value of assets and liabilities in the अकाउंटिंग बुक्स। ये जो लाइन दी हुई है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर वैल्यू। यानी नॉर्मली क्या होता है, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो और जो भी उसका प्रॉफिट या लॉसेस आता है आप उसको ओल्ड पार्टनर्स में या एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिवाइड कर देते हो। लेकिन ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स पड़े हैं या एसेट्स और लायबिलिटीज पड़े हैं उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, ऑल्टर वैल्यूज को शो नहीं करेंगे। ये सभी एसेट और लायबिलिटीज पुरानी बैलेंस शीट की तरह ही न्यू बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होंगी। बट देयर इज अ क्वेश्चन कि यहाँ पे कुछ गुडविल दी हुई है, कुछ रिजर्व्स दिए हुए हैं, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो पार्टनर्स, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो ये सेक्रीफाइस क्यों बियर करेगा, तो इसीलिए गेनिंग पार्टनर जो है वो ये हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जो भी सेक्रीफाइस किए हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे। हम का मतलब है गेनिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर्स विल कॉम्पनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर कर रहे हैं उन्हें पेमेंट कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज दी हुई हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का मतलब है रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कह दिया हमें वैल्यूज को अल्टर नहीं करना है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। बट हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हमें करना है। तो वर्किंग नोट्स में आप या तो एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक्चुअली रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा लेकिन वो वर्किंग नोट में बनेगा, वो उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग में वो नहीं बनेगा। तो आप एक रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेना और उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा हम उसे सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और गेनिंग पार्टनर, अगर मान लीजिए प्रॉफिट आता है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा, उसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी उतने अमाउंट से। तो इसीलिए हमें रीवैल्यूएशन की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि रीवैल्यूएशन की एंट्रीज गिवन है आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो ये जो लाइन है इस पे फोकस रखिएगा कि पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शो द ऑल्टर वैल्यू, यानी वो अपनी चेंज वैल्यू को अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, पुराने ही अमाउंट वो लोग अगली बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहते हैं। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सी दिस। सबसे पहले हमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज दी हुई हैं, तो इसीलिए डेफिनेटली हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना ही पड़ेगा। हम इसे प्रॉपर फॉर्मेट में बना सकते हैं वर्किंग नोट में, लेकिन हम इसको प्रॉपर में नहीं दिखाएंगे। तो या तो आप वर्किंग नोट में रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लो या फिर उसकी एडजस्टमेंट को हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो पहली एंट्री है हमारी, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 20% लेस, यानी स्टॉक की जो वैल्यू है वो 20% से कम हो गई है। 20% से कम होने का मतलब बैलेंस शीट में स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000, उसका 20% होता है 36,000 यानी 36,000। तो 36,000 का हमें लॉस हो गया, तो ये हमारा डेबिट बैलेंस हुआ कि 36,000 का जो है हमें लॉस हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज बाय 1500, 1500 से ज्यादा बढ़ा दो। पहले 2000 था, अब 1500 से और बढ़ा दो। 2000 का तो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो कितने से बढ़ाना है, 1500 से। तो 1500 का हमें एक लॉस, एक डेबिट और हो गया बैलेंस। नेक्स्ट,
फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर को 20% से डेप्रिशिएट कर दिया। फर्नीचर है हमारा 30,000, यानी 6,000 जो है हमारा फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। ये भी हमारे लिए लॉस है, यानी डेबिट बैलेंस है। फिर प्लांट 15% से डेप्रिशिएट हो गया। प्लांट जो है हमारा 30,000, यानी 15% से प्लांट को भी हमने डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद 3500 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। अब पता चला कि भैया 3500 रह गए थे, वो भी हमारा लॉस है। पता चला एक हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, वो भी लॉस है, तो वो भी प्लस में चली गई, यानी कि डेबिट बैलेंस। तो यानी हमारे रीवैल्यूएशन के डेबिट में टोटल आया 77,000। नीचे एक एंट्री और भी है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000। बैलेंस शीट में बिल्डिंग थी 3 लाख की, हमने आप देखा उसकी वैल्यू दोबारा हमने रिवैल्यूएट की 3.5 लाख, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा क्रेडिट साइड में या फिर प्रॉफिट साइड में चला गया कितना, 50,000। अब ध्यान से देखिए लॉस कितने का था, 70, यानी डेबिट बैलेंस या लॉस था 77,000 का, 50,000 हमें गेन हो गया। तो ये डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस जो आया, रीवैल्यूएशन का लॉस आया इस क्वेश्चन में 27,000 रुपए लॉस आया है, पहली बात। अब जब लॉस आया है हमारा, तो इस 27,000, नॉर्मल क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर ये लाइन ना लिखी होती कि ऑल्टर नहीं, वैल्यूज को नहीं शो करना, हम ऑल पार्टनर्स में इसको डिवाइड कर देते। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी है बैलेंस शीट में, रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा। लेकिन रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा, लेकिन उसका प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट किया जाएगा थ्रू एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में 3-4 चीजें और भी आपको गिवन है, जिसे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं इनको, और इकट्ठा मिलाकर भी इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अलग अलग करने से बहुत टाइम कंज्यूम होगा हमारा, तो हमने क्या किया, हम सारे ही ट्रीटमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। एक 27,000 हमारा डेबिट बैलेंस है, यानी लॉस है। कुछ चीजें हमारी बैलेंस शीट में भी पड़ी हुई हैं, जैसे फर्स्ट, अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिजर्व पड़ा है बैलेंस शीट में 42,000 का। तो रिजर्व पड़ा है, पार्टनर्स का पैसा है, ये पार्टनर्स को मिलेगा, इसीलिए ये प्लस का आइटम है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस का साइन शो कर रहा है कि ये पार्टनर्स को मिलेगा पैसा। ऊपर वाला माइनस साइन है क्योंकि वो लॉस है, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी क्योंकि ये लॉस है। और जो प्लस का आइटम है, इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, राइट। उसके बाद हमारे पास एक P&L अकाउंट, लायबिलिटी साइड में अगर आप ध्यान से देखें एक P&L अकाउंट भी है। क्रेडिट बैलेंस P&L का मतलब प्रॉफिट, तो ये 21,000 रुपए भी प्लस का आइटम है क्योंकि प्रॉफिट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एक गुडविल की वैल्यू दी हुई है। तो गुडविल के भी ट्रीटमेंट आपको याद है, अगर गुडविल की ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट एंट्री से करनी होती है तो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसकी पेमेंट करते हैं। तो गुडविल भी हमारी 45,000। तो टोटल हमने प्लस प्लस के आइटम में से 27,000 हमने माइनस किया, तो हमारा जो अमाउंट आया वो आया 81,000 पॉजिटिव। यानी कि अब इस 81,000 का हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कि पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको 81,000 में से हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पेमेंट कर देंगे। तो हमारा अब हम सेकंड स्टेप क्या है, अब हमने सबसे पहले एडजस्टमेंट, जितना अमाउंट को एडजस्ट करना है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आया 81,000 रुपीज। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, कैलकुलेट द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन में जो है सेक्रीफाइस सेक्रीफाइसिंग ब्रिजेश की आई 118 पॉजिटिव आई है, यानी कि इसने सेक्रीफाइस किया। दिलीप की आई है 1/18, यानी इसने भी सेक्रीफाइस किया। और अगर हम चारू की देखें तो उसकी जो है माइनस में आ रहा है 2/18, माइनस। माइनस में आने का मतलब है इसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, उल्टा इसने गेन किया। और जिसने गेन किया वो सेक्रीफाइस क्यों करेंगे, नेचुरल बात है, ब्रिजेश और दिलीप सेक्रीफाइस जितना कर रहे हैं तो चारू को पेमेंट करनी पड़ेगी उस सेक्रीफाइस की। तो चारू पेमेंट करेगी, चारू की अमाउंट जो है वो कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि चारू गेन कर रही है और उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पेमेंट करेगी। तो ब्रिजेश और दिलीप को पैसा मिलेगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश टू दिलीप्स कैपिटल, यानी जिस जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसको आप पेमेंट कर दो। और पेमेंट कितनी करनी है, आपको याद है ना, हमने पीछे जो एडजस्टमेंट अमाउंट निकाला था वो था 81,000। इस 81,000 का
सेक्रीफाइस है 1/18, तो 1/18 आपने कैलकुलेट किया और वो था आपका 4500, यानी ब्रिजेश को मिलेगा 4500, दिलीप को मिलेगा 4500 और देगा कौन, चारू देगी 9000, यानी कि अपने सेक्रीफाइसिंग सॉरी गेनिंग रेशियो 218 दे देगी वो। तो हमारी जर्नल एंट्री हो गई, चारू ने पेमेंट की इसलिए चारू डेबिट, दिलीप और ब्रिजेश और दिलीप को पैसा मिला इसीलिए उनकी कैपिटल हो गई क्रेडिट। अब आप एक चीज देखेंगे कि चारू की कैपिटल में से 9000 लेस करना है और ब्रिजेश और दिलीप की कैपिटल, इन्हें मिलेगा पैसा तो इनकी कैपिटल में 4500 जो है वो प्लस करने हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पर मेन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, क्वेश्चन में उसने पहले ही कह दिया है कि बैलेंस शीट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नहीं करने हैं मतलब हमारी बैलेंस शीट जो होगी बिल्कुल सेम होगी पिछले साल की बैलेंस शीट जैसे। देखिए बिल्कुल सारे प्रोविजन सब पुराना ही हमने लिया हुआ है, प्रोविजन भी पुराना, लैंड एंड बिल्ड वैल्यू सब एसेट्स की वैल्यू भी पुरानी, सेम टोटल हमारा आएगा। और अगर मैं लायबिलिटी साइड पे जाऊं तो देखिए रिजर्व्स अभी भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है हमने रिजर्व्स को नहीं बांटा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी नहीं बांटा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि नहीं बांटना है। और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में चेंज आया है, वो भी इसीलिए क्योंकि चारू ने पैसा दिया है तो हमने चारू की कैपिटल में से 9000 रुपए लेस कर दिए हैं और उन दोनों की कैपिटल में, ब्रिजेश और दिलीप की कैपिटल में 4500 ट्रांसफर कर दिए। तो नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं फिर पूरा आपको रिकैप देती हूँ इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमें उसने स्पेशली एक लाइन बोली थी कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो अपनी एसेट और लायबिलिटी को सेम वैल्यू पे रखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने बैलेंस शीट जो थी वो बिल्कुल सेम बनाई है, यानी ना हमें कोई रिजर्व बांटना है ना कोई P&L बांटना है। अगर हम ये सब नहीं बांटेंगे तो आप ये बताइए जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस क्यों करना चाहेगा, क्योंकि अभी तक जितना भी कमाया है उसमें तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से मिलना चाहिए था। अब न्यू रेशियो होगी तो कुछ पार्टनर्स का लॉस होगा, तो इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लो और जो जो जनरल रिजर्व्स हैं, P&L है या कोई प्रॉफिट पड़ा है उसको उन सबको एक साथ इकट्ठा करके, या गुडविल भी थी हमारे पास इस क्वेश्चन में, उन सबको हमने प्लस किया और टोटल सेक्रीफाइस निकाला हमने उन सबका। तो जो सेक्रीफाइस आया वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और जो गेनिंग पार्टनर है वो ये सेक्रीफाइसेस की पेमेंट करेगा, इसीलिए उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। एक बार आप ये क्वेश्चन कर लो, फिर सेम ऐसा एक अनसॉल्व आप कर लेना। अनसॉल्व क्वेश्चन भी आपका 42 होगा बीके गोयल में ही। तो आई होप कि ये पॉइंट इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Bye.